बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल खैर एकेडमी के फोरम से बात कर रही हूँ। माय नेम इज़ लाइबा आबिद। टुडे डिस्कस है द चैप्टर नंबर 10 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री विच नेम इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न सेल्स पर, यानी कि जो डिफरेंट सेल्स जो हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बेसिकली वो कैसे वर्कआउट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मॉडर्न बैटरीज हैं और फ्यूल सेल्स हैं जो हमारी डेली रूटीन में जो है वर्कआउट करती हैं। फॉर एग्जांपल सेल जो है वो हम टॉयज़ में भी यूटिलाइज़ करते हैं, हम डिफरेंट गैजेट्स में यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट बैटरीज हैं जो बहुत कॉमन इस्तेमाल है हमारा यूपीएस में जो बैटरी यूटिलाइज होती है, कैसे वो चार्ज होती है, कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। वो बेसिकली सारा का सारा जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सेल्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेल्स और एक होते हैं सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जो है वो वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल हैं जो कि रिचार्ज नहीं हो सकते, जबकि सेकेंडरी सेल्स ऐसे वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल होते हैं जिन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि प्राइमरी सेल्स जो है वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल्स जो हैं ऐसे वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास सेकेंडरी की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेड एक्यूमुलेटर और लेड स्टोरेज बैटरी जो है उसकी कंपोजिशन कैसे होती है, वो कैसे जो है वो हमें हेल्प आउट करती है। फर्स्टली हम बैटरी की डेफिनेशन देखेंगे। अ डिवाइस विच इज़ ऑब्टेन बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, यानी कि ऐसे डिवाइस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, बैटरी है। फर्स्ट हम देख रहे हैं लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। अगर देखें इसकी अगर कंपोजिशन देखें तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वर्कआउट करता है और इसमें जो डिफरेंट जो है इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो लेड का बना होता है और सेकेंड इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास किसका बना होता है, लेड ऑक्साइड का बना होता है। इसके मुकाबले में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास होते हैं 12 वोल्टेज। अगर आप बैटरी की कंपोजिशन देखें, बैटरी के ऊपर जो है कैप्स बने होते हैं। देखिए 6 कैप्स जो हैं उसके ऊपर बने होंगे। इट्स मीन उसके अंदर डिफरेंट 6 टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और जो रिजल्टेंट हमें ओवरऑल वोल्टेज जो दे रहे होते हैं वो 12 वोल्ट होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैंने आपको बताया कि वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। 30% सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूटिलाइज होता है, तो 70% जो है वो वाटर यूटिलाइज होगा। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी होती है हमारे पास होती है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो हमारे पास जो है वो सेकेंडरी सेल है। इट्स मीन इसमें रिचार्जिंग का प्रोसेस जो है वो होगा। अब जब लाइट जाती है तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट ऑफ हो जाती है तो तब जो है वो यूपीएस जो है विद द हेल्प ऑफ बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। उस टाइम जो है डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन जब लाइट आती है उस टाइम जो है बैटरी अगेन जो है वो चार्ज करना शुरू हो जाती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज कर लेती है वो दोबारा उसको क्या कर लेती है, रिचार्ज कर लेती है। सबसे पहले हम डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। डिस्चार्जिंग में जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रोड इसमें यूटिलाइज होते हैं। एक लेड का बना होता है, एक लेड ऑक्साइड का। एनोड पे जो प्रोसेस होगा, एनोड जो है हमेशा वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। लेड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा और Pb2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये Pb2 पॉजिटिव जो है वो सल्फेट आयन के साथ जो कि इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे देगा, लेड सल्फेट देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थर्ड पे कौन से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। कि थर्ड पे जो है बेसिकली रिडक्शन हो रही होती है। तो लेड ऑक्साइड जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लेड ने एनोड पे जो थे वो रिलीज किए थे, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन वो आपस में रिएक्ट करेंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेड सल्फेट होगा और वाटर होगा। अगर हम इसका नेट रिएक्शन देखें, यानी कि रिएक्टेंट एक साइड पे लिख दें और प्रोडक्ट एक साइड पे लिख दें, तो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नेट रिएक्शन में आएगा वो लेड आ जाएगा, Pb2 यानी कि लेड ऑक्साइड आ जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे और सल्फेट आयन। सल्फेट एक मॉलिक्यूल जो है वो कैथोड में है और एक एनोड में है, दोनों कलेक्टिवली लिखा जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट आयन आ जाएगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो लेड सल्फेट बनेगा जो कि हमारे पास एनोड पे भी बन रहा है और कैथोड पे भी बन रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ लेड सल्फेट आ जाएंगे और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ये था डिस्चार्जिंग का प्रोसेस। अब हम देखेंगे रिचार्जिंग का प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वो वाले रिएक्शन जो एनोड पे पढ़े थे, लेकिन रिचार्जिंग में वो वाले रिएक्शन जो है वो कैथोड पे परफॉर्म होंगे। और वो वाले रिएक्शन जो हम लोगों ने कैथोड पे पढ़े थे वो रिचार्जिंग में वो सब जो है वो एनोड पे जो है वो अकर होगा। इट्स मीन रिचार्जिंग में जो है वो कैथोड पर ऑक्सीडेशन होगी और रिमेनिंग हमारे पास एनोड पे जो है हमारे पास जो एनोड है उस पर क्या हो रही होगी, बेसिकली रिडक्शन हो रही होगी। और रिएक्शन जो है बेसिकली बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि हम लोगों ने ऊपर मेंशन किया था। जैसे जैसे डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा, एसिड जो है उसकी
कंसंट्रेशन जो है वो फॉल करती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे रिचार्जिंग का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होना होता जाएगा तो वो वाली कंसंट्रेशन जो कि एसिड की फॉल कर गई थी वो दोबारा क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अल्कलाइन बैटरी। अल्कलाइन बैटरी जो है ड्राई सेल बैटरी है और इसमें जो यूटिलाइज होते हैं वो हमारे पास होता है जिंक होता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है जो एज एन एनोड और कैथोड जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें जिंक जो है वो एज एन एनोड वर्क करता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो है वो एज एन कैथोड वर्क करता है। इन्हें जो है एक बैटरी जो स्टील कंटेनर में जो इनक्लोज किया गया, आपने देखा होगा कि डिफरेंट वॉचेज़ में और टॉयज़ में जो है हम सेल यूटिलाइज करते हैं। ये सेल जो हैं हमारे पास जो है एनर्जी हमें देते हैं, लेकिन इन सेल्स को हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास अल्कलाइन बैटरी जो है वो हमारे पास नॉन रिचार्जेबल होती है। हमें प्राइमरी सेल की एग्जांपल जो है वो कोड कर रही होती है और इसका जो वोल्टेज होता है हमारे पास होता है 1.5 वोल्ट। अगर आप इसके रिएक्शन देखें, एनोड पे जो है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रही होती है। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोक्साइड आयन, दे चेंज इनटू द जिंक हाइड्रोक्साइड। रिमेनिंग हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, जो डाइऑक्साइड जो है, जो एज आ हमारे पास कैथोड वर्क कर रहा है, वहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू इलेक्ट्रॉन जो कि रिलीज हो रहे थे ऑक्सीडेशन के मुकाबले में, वो अगेन जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करके हमें Mn2 और 3 दे देंगे, यानी कि मैग्नीज ट्राइऑक्साइड दे देंगे और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल जो है वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी जो है वो टिनी होती है, लाइक छोटी सी होती है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि वॉचेस में जो सेल अल्कलाइन बैटरी की तरह होती है, इसके जो वोल्टेज होते हैं वो भी 1.5 वोल्ट ही होते हैं, बिल्कुल अल्कलाइन बैटरी की तरह। इसकी जो कंपोजिशन है वो थोड़ी सी अल्कलाइन बैटरी से डिफरेंट होती है। इसका मेटल कैप होता है जिसके अंदर ये स्टोर होती है और इसके अलावा ये बहुत एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन बैटरी। इसको डिफरेंट कैलकुलेटर्स में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वॉचेस में इस्तेमाल होते हैं और एक्सपायर कैमराज में। अब इसमें जो है हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड जो है वो एज आ कैथोड वर्क करता है, जबकि जिंक जो है वो एज एन एनोड जो है वो वर्क करता है। हमारे पास जो रिएक्शन पर प्रोसीड होंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और जिंक हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन जो है वो हम लोगों ने अल्कलाइन बैटरी में जो है वो स्टडी किया था। अगेन जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं वो हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड जो है इसको क्या करेगा, गेन करेगा और सिल्वर में चेंज हो जाएगा, साथ में 2 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अगर हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो जिंक जो है वो हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके हमें जिंक का हाइड्रोक्साइड दे देगा और सिल्वर मॉलिक्यूल वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल जो है वो रिचार्जेबल होता है, यानी कि हमें सेकेंडरी सेल की जो है एग्जांपल कोट करें, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो बार बार आया और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द निकल कैडमियम सेल। तो आप लोगों ने देखिए ये सारे के सारे रिएक्शन जो है वो सेम है, सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होगी। जब ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लूज होगा, और जब रिडक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली क्या होगा, गेन होगा, एडिशन होगा। तो अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रोड चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो सेम एक ही लाई कर रहा है। हमारे पास निकल कैडमियम सेल में जो है एनोड जो है कैडमियम का बना होता है, जबकि हमारे पास कैथोड जो है वो निकल ऑक्साइड का जो है वो बना होता है। एनोड पे जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, कैडमियम जो है हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में चाहे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा और कैडमियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे सिल्वर ऑक्साइड में जिंक का हाइड्रोक्साइड बना था तो यहाँ पे कैडमियम का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास निकल ऑक्साइड जो है वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, निकल का हाइड्रोक्साइड बना देंगे, साथ में 2 हाइड्रोक्सिल एटम जो है वो बना देगा। और रिएक्शन लिखेंगे कैडमियम जो है निकल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। हमारे पास जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेल। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है यूटिलाइज की जाती है, जो कि गैसियस फूल इसमें इस्तेमाल होता है। हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती हैं जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के अंडर को जाते हैं। अब इसके हम देखेंगे कंपोजिशन की, फ्यूल सेल की बेसिकली कंपोजिशन होती कैसी है। फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, होलो ट्यूब्स होती हैं जो कि पोरस होती हैं, जिसके अंदर जो है प्लाटीनियम जो है वो एज एन कैटलिस्ट वर्क कर रहा होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट फ्यूल सेल में यूटिलाइज होता है हमारे पास होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर हमें वाटर मॉलिक्यूल देते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होकर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगी। अब आप देखें इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो डायग्राम आपको शो की हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन गैस जो है वो इनलेट जो है वो की जाती है। जब हाइड्रोजन गैस इनलेट की जाएगी तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये ऐसे वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कि ड्रिंक
ड्रिंकेबल है, जिसे हम पी सकते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो लाइक फ्यूल सेल्स को अपने साथ लेके जाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, इससे रिजल्टेंट जो वाटर बनता है वो उसको एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़ के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास जो है वो रिड्यूस होकर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगी। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एज एन एनोड वर्क कर रहा होता है और ऑक्सीजन जो है वो एज एन कैथोड वर्क कर रहा होता है। हाइड्रोजन एज एन एनोड वर्क कर रहा है, इट्स मीन वहाँ पे बेसिकली क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीजन एज एन कैथोड वर्क कर रहा है, इट्स मीन वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर आप इसके केमिकल रिएक्शंस देखें, एनोड पे जो है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है 2 हाइड्रोक्सल मॉलिक्यूल, वो वाले हाइड्रोक्सल जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने रिलीज़ की, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट में वर्क कर रहा है। और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूटिलाइज़ कर रहा है। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन दे चेंज इनटू द 4 हाइड्रोक्सल एटम्स। हमारे पास जो ओवर रिएक्शन बनेगा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। फ्यूल सेल जो है वो पोर्टेबल होता है। इसमें 75% जो फ्यूल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में इजीली चेंज हो सकती है। इसके अलावा फ्यूल सेल जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है, ये हाई टेम्परेचर पे वर्कआउट करता है। टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाटर को सेव कर रहे हो तो वो आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हो। और फ्यूल सेल्स के मुकाबले में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो किलो वॉट आवर्स में होती है। लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये जो वाटर जो बन रहा है हमारे पास, ये डिफरेंट फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान जो है वो एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़ के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये थे हमारे पास मॉडर्न सेल, जिसकी मैंने आपको कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसका वर्कआउट जो है वो बता दिया। आपने इन सेल्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, ताकि ये आपस में जो है वो इंटरमिक्स ना हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।